अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेंशनर की हक तलफी बंद की जाए, बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। पेंशनर की हकूक़ की वजात बड़ी अहम अपडेट है पेंशनर के लिए। मेरी कोशिश होती है कि जो बुज़ुर्ग पेंशनर हैं उनको अपडेट रखूं। मेरे वालिद साहब भी एक पेंशनर हैं और मुझे पेंशनर की जो मसाइल हैं उससे भी बाखूबी मैं आगाह हूँ। इसलिए मैं डेली की बुनियाद पे कोई ना कोई वीडियो ऐसी जिसमें पेंशनर के मसाइल को उजागर करता हूँ, और अगर कोई अपडेट आती है, कुछ अच्छी खबर होती है तो वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये अच्छी खबर है। और इसी तरह अगर कोई ऐसी खातून है, कोई ऐसा बंदा है जिसके वालदैन दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे, तो उसके लिए अच्छी खबर है कि उसको दोनों पेंशन मिल सकती हैं। ये एक साथी हैं, उन्होंने शेयर किया है कि जो क्लैरिफिकेशन की आड़ में हक तलफी, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं वो क्लैरिफिकेशन की आड़ में हक तलफी कर रहे होते हैं सरकारी मुलाजमीन, जो रिटायर मुलाजमीन होती हैं उनकी या उनके लवाहकीन की। तो ये बड़ी एक अहम एक अदालत का फ़ैसला, पहले लाहौर अदालत का था, तो उन्होंने एक पटिशन दी जो एक सायरा कवल रशीद अपने दोनों पेंशनर वालदैन की फैमिली पेंशन लेने की अहल हैं। इसी तरह वो बच्चे कि मरहूम का सरकारी मुलाजिम के अहल बच्चे को पेंशन मिलने का हक़ है, इस हक़ को किसी भी इंतज़ामी हुक्म के तहत और वो भी साबका तालीम से वापस नहीं लिया जा सकता। नीज़ दोनों फैमिली पेंशन अलहदा से मिलने के बारे में कवायद में कोई अमर माना नहीं, खा दोनों मरहूमैन आपस में रिश्तेदार हों। एक तो ये फ़ैसला ये है कि जी कोई भी अगर वालदैन दोनों सरकारी मुलाजिम हैं, वालिद भी और वालदा भी, तो उनके बच्चे, उनकी बेटी अगर वो बेवा है या तलाक़ याफ्ता है या वो अभी तक शादी उसकी नहीं हुई है, तो वो दोनों वालदैन की पेंशन ले सकती है। ये एक इसमें वज़ाहत असल में क्लैरिफिकेशन ये आई थी कि जिन्हें दोनों से नहीं ले सकती, तो उसका भी अदालत का ये फ़ैसला है। सरकारी मुलाजमीन की तकर्री नीज़ मुलाजमत बशमूल पेंशन की शराइत के मामलात सिविल सर्वेंट एक्ट और इसके तहत जारी शुदा कवायद के ज़रिए तय होते हैं। वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए सदर पाकिस्तान और सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन के लिए मुतल्लिका गवर्नर की मंजूरी से ये कवानीन जारी होते हैं। इनमें तरामीम का इख्तियार सिर्फ सदर या गवर्नर को ही मुयस्सर है। मुलज़मा की किसी अफसर, सेक्रेटरी या सेक्शन ऑफिसर तक कोई इख्तियार नहीं कि वो अज़ ख़ुद ऐसे कवानीन या कवायद बनाए या इनमें अज़ ख़ुद तरमीम करे जिससे किसी सरकारी मुलाजिम या पेंशनर को इनके कवायद में दर्ज फ़वाइद से महरूम किया जा सके। ये बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन आ रहे थे जो इदारे के जो सेक्रेटरीज़ हैं वो ये निकाल रहे थे, जिससे जो पेंशनर हैं उनको मसाइल का सामना था। तो अदालत ने बड़ा वाज़ेह किया है कि जो वफाकी मुलाजमीन हैं उनके जो ये सर्विस एक्ट है वो सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार है, और जो सूबाई मुलाजमीन हैं उनका जो सर्विस एक्ट है उसमें जो कवायद हैं उनको तब्दील करने का भी जो है वो सिर्फ़ गवर्नर को इख्तियार हासिल है। ताहम बाज़ ऐसी सराहतें भी जारी हुई हैं जिनके ज़रिए कवायद में दर्ज किसी फ़ायदे के बारे में लिखा गया कि यह फ़ायदा किसी शख्स या जमात को नहीं मिलेगा या किसी ख़ास तारीख से कबल दस्तियाब ना होगा। मिसाल के तौर पर बेवा या मुतल्लिका बेटी के बारे में पंजाब फिनांस महकमा की सराहत ऐसी हुई, अगरचे कवायद में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं कि बेवा या मुतल्लिका बेटी की फैमिली पेंशन बंद हो जाए अगर इसकी औलाद और 24 साल से ज़्यादा उम्र की हो जाए। अकाउंटेंट जनरल पंजाब ने महकमा फिनांस को बिला तलब अपने राय ये 1 अगस्त 2015 में भेजी गई कि जब ऐसी बेवा या मुतल्लिका बेटी की औलाद 25 साल से ज़्यादा उम्र की हो जाए तो इस बेटी का इन्हिसार अपने मरहूम वालिद की पेंशन पर रहने का सवाल ही नहीं रहता, इन्हिसार इसकी औलाद पे तब्दील हो जाता है। मैं ये कुछ उन्होंने वो जो है मिसालें दी हैं। महकमा फिनांस पंजाब ने अकाउंटेंट जनरल पंजाब के नुक्ता नज़र से इत्तेफाक करते हुए अप्रैल 2016 में जवाब दिया कि वाकई ऐसी सूरत में वालिद की फैमिली पेंशन बेवा या मुतल्लिका बेटी को ना मिलेगी, क्योंकि ऐसी बेटी का इन्हिसार मरहूम वालदैन पर रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये वजाहत कौन दे रहा है जी? महकमा फिनांस दे रहा है पंजाब अकाउंटेंट जनरल को। 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बाद महकमा पंजाब ने जुलाई 2018 में अपने अहकामात वापस ले लिए और मज़ीद शरह जारी की कि अगर बाकी शराइत पूरी हो जाएँ हों तो बेवा या मुतल्लिका बेटी फैमिली पेंशन लेने की अहल रहेगी और इसकी अहलियत पे इस बात पे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी औलाद कम सिन है या
24 साल से ज़्यादा पड़े। इंतज़ामिया के अफसरान ने कई ऐसी तसरीहात जारी की जिनसे पेंशनर इस फ़ायदा के मिलने से महरूम हो गए जो मुतलका कायदा के तहत इन्हें मुयस्सर था। इनमें से कुछ मिसालें ये भी हैं। तो ये अब थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा, ये एग्जांपल हैं। असल में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम के साथ कोई मसला है, अदालत आज़मा ने ये बड़े अहम उसूल जो हैं वो वाज़ह कर दिए हैं ये इन कवानीन के तहत। और अगर कोई जो सूबाई हुकूमतें किसी को या कोई सूबाई इदारा या कोई वफाकी इदारा है जो अपने मुलाजमीन को ये जो इस तरह की कोई हकतलफ़ी हो रही है जिनकी, तो वो कहाँ रब्ता करें। मैं आपको पूरी बात जो है वो अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबा है और ये इंग्लिश में भी, आप पहले ऊपर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखा दूँ कि ये इंग्लिश में भी पूरी इसकी डिटेल है, आप ये भी खुद पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा क्योंकि ये काफ़ी लंबी फिर वीडियो हो जाएगी मैं अगर इसको पूरा एक्सप्लेन करूँ। ये लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन, इसको पूरी एक्सप्लेन किया गया है, तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सिर्फ मैं एट द एंड पे आपको बताऊं कि अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला है, आपके साथ कोई ऐसी हक तलफ़ी हो रही है आपकी, या आपको कोई कन्फ्यूजन है पेंशन से रिलेटेड, तो आपने कहाँ रब्ता करना है, मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। एक तो ये उर्दू में भी इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि जिनको इंग्लिश पूरी डिटेल, हालांकि वो जो इंग्लिश में है उसी के ये उर्दू है, तो अगर किसी को इंग्लिश समझना है तो ये उर्दू में उसकी पूरी ट्रांसलेशन हुई है, वही जो ऊपर सारा पैराग्राफ इंग्लिश में है। तो इसके लिए ये एक आगा अमीर साहब बहुत बड़े अकाउंटेंट रिटायर हैं और ये जो गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन हैं उनको ये बड़ी फ्री ऑफ कास्ट अपनी सलाह मशवरे देते हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। इनका ये नंबर भी नीचे गिवन है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी उसमें इनका आपको नंबर दिया था कि अगर कोई आपको ऐसा मसला है जिसमें कोई सरकारी मुलाजमीन के लवाहिकीन हैं या कोई सरकारी मुलाजिम ख़ुद है, सूबाई मुलाजिम है या वफाकी मुलाजिम है, जिसको वो समझता है कि ये मेरा हक़ है और मुझे ये हक़ नहीं मिल रहा, तो बजाय इसके कि आप किसी को रिश्वत दें, कई ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो मेरे अपने सामने ऐसी मिसालें हैं कि जो महकमा के क्लर्क साहिबान हैं वो उनसे रिश्वत भी ले लेते हैं और काम भी नहीं करते, और इस उम्र में वो धक्के खा रहे होते हैं, या उनकी जो बेवा बेटियाँ हैं, मुतलका बेटियाँ हैं, वो धक्के खा रही होती हैं, उनकी बेवाएँ जो हैं, औरतें हैं, वो सरकारी महकमों के धक्के चक्कर लगा रही होती हैं और उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। तो आपको बजाय इधर उधर धक्के खाने के, ये नंबर गिवन है 030098000246, आगा अमीर अहमद साहब हैं। आप उनको गैलेक्सी वर्ल्ड का रेफरेंस देकर उनसे जो है वो आप कानूनी जो है मशवरे ले सकते हो। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप तक हमारी आवाज़ पहुंचती रहे और दूसरों तक जो है वो हम आवाज़ पहुंचाने का सबब बने। देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।